मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। या दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मेष राशि के जातकों के लिए अक्टूबर महीने का संपूर्ण मासिक भविष्यफल और मार्गदर्शन को लेकर। दोस्तों, मेष राशि यानी मंगल देव की राशि, जिद्दी लोगों की राशि, महत्वाकांक्षी लोगों की राशि, अपने सपने को पूरा करने वालों की राशि, शेर की राशि, बॉर्न लीडर की राशि। दोस्तों, अक्टूबर का महीना आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। पूरे वर्ष में जो आप अभी तक नहीं कर पाए, वो आप इस वर्ष के शेष बचे 3 महीनों में कर पाएंगे। अक्टूबर का महीना आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट लेकर आया है। अक्टूबर का महीना तो ऐसे ही बहुत ही पवित्र और पावन महीना होता है, क्योंकि मंथ के प्रारंभ में ही 9 ग्रहों की नियंत्रण करता माता शक्ति का आगमन होता है और उनके आगमन के साथ ही ग्रहों के गोचरीय स्थितियां चाहे आपके लिए थोड़ी नकारात्मक ही क्यों ना हो, उसका कोई इफेक्ट नहीं रह जाता। सामान्यतः अक्टूबर के महीने में आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए कोई भी नकारात्मक परिवर्तन नहीं है। कोई भी परिवर्तन ऐसा नहीं जो आपको ट्रबल दे। हर परिवर्तन आपके लिए सफलता को सुनिश्चित कर रहा है। माता रानी का सहयोग आपके साथ है, आशीर्वाद आपके साथ है। तो सिर्फ एक बात रह जाती है कि अगर हम अपने कर्म को, अपने एफर्ट्स को, अपने प्रयास को भी अप टू द मार्क रखें, तो दुनिया की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो कि अक्टूबर के महीने में आपको सर्वश्रेष्ठ बनने से रोक पाए। तो सबसे पहले अक्टूबर के महीने में 4 गोचर हैं। बुध देव का गोचर, शुक्र देव का गोचर, सूर्य देव का गोचर और आपके राशि के स्वामी मंगल देव का गोचर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं खुशखबरी से। तो देखिए, कहा जाता है कि यदि आपके पास कुंडली है तब तो बहुत बढ़िया बात है, कुंडली नहीं भी है तो यदि आप सूर्य और चंद्रमा को यदि सही कर लेते हैं, पवित्र कर लेते हैं, शुभ कर लेते हैं और पावरफुल कर लेते हैं, तो जिंदगी की 60% समस्याएं ऐसे ही समाप्त हो जाती है। सूर्य यानी हमारी आत्मा, मान सम्मान, पिता, धर्म, यश, कीर्ति, सब कुछ है सूर्य। जैसे पिता के ना होने पर अंधकार छा जाता है, सूर्य के ना होने पर अंधकार छा जाता है, वैसे ही कुंडली में सूर्य के नीच या पीड़ित या पितृदोष इत्यादि में होने के कारण जीवन में भी वैसे कुछ अंधकार या कठिनाइयों या स्ट्रगल की मात्रा प्रवेश कर जाती है। तो मैं बात कर रहा था खुशखबरी की। तो अभी पिछले 2 महीने से सूर्य देव को पीड़ा हो रही थी। सबसे पहले मेष राशि से पंचम भाव में जब सूर्य देव गोचर कर रहे थे तो शनिदेव की दृष्टि में थे, वो भी वक्री शनिदेव की दृष्टि में थे, जिसके कारण चीजें अपनी दिशा में बढ़ तो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं साथ में कुछ समस्याएं भी चल रही थी। कुछ कार्यों के ना होने के कारण मन में खिन्नता थी, आत्मा में पीड़ा थी, एक कष्ट की अनुभूति हो रही थी। और वहां से जब सूर्यदेव 1 महीने के बाद निकले तो मेष राशि के 6ठे भाव में शास्त्रों के अनुसार शुभ गोचर में, लेकिन
केतु के साथ आ गए, ग्रहण दोष की स्थिति बन गई, सूर्य को एक बार फिर से पीड़ा हो गई और कहीं ना कहीं 100% की कामयाबी 50 और 60% की होकर रह गई। क्योंकि सिर्फ सूर्य केतु की ही बात नहीं, वो शनिदेव से षडाष्टक योग में भी थे, और सिर्फ सूर्यदेव ही नहीं थे, साथ साथ शुक्र और बुध भी षडाष्टक योग में गोचर कर रहे थे, जिसके कारण चीजें उस लेवल पर नहीं जा पा रही थी। तो सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है कि शुक्रदेव ऑलरेडी अक्टूबर के प्रवेश के पहले ही सितंबर मध्य में षडाष्टक योग को समाप्त कर चुके हैं, और शुक्रदेव है आपके धनेश धन कुबेर। तो धन के मामले में एक बड़ी कामयाबी, आर्थिक मोर्चों पे सफलता। वहीं बुध देव भी अक्टूबर के प्रारंभ में षडाष्टक योग से निकल जाएंगे, जिसके कारण आपके जो निर्णय गलत हो रहे थे वो सही साबित होने लगेंगे। संघर्षों की मात्रा कम होगी, क्योंकि आपके षष्ठेश भी होते हैं। नौकरी में चल रही दिक्कतें भी समाप्त होंगी, क्योंकि वो नौकरी के भाव के स्वामी है, नियंत्रण करता है। रोग शत्रु ऋण जो आपको परेशान कर रहे थे, वहां भी आपको एक नियंत्रण की अनुभूति होगी। और तीसरी खुशखबरी यह है कि एक लंबे समय के बाद, 2 महीने के बाद, सूर्यदेव अक्टूबर में तुला राशि में प्रवेश करेंगे। भले ही नीच की राशि होगी, लेकिन ग्रहण दोष और षडाष्टक योग से मुक्ति मिल जाएगी। अक्टूबर के महीने में जो पहले दिन गोचरीय व्यवस्था रहने वाली है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो अक्टूबर के पहले दिन अगर हम गोचर को देखें तो आपके 2nd हाउस में देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद अभी भी बना हुआ है। वहां से उनकी 5वीं दृष्टि स्ट्रगल के भाव पर जा रही है। देवगुरु बृहस्पति का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिनके कारण ग्रहण दोष और षडाष्टक योग की जो अशुभ प्रभाव थे वो बहुत हद तक कम रहे, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि थी। नहीं तो नॉर्मली अगर षडाष्टक योग गोचर में बनते हैं या ग्रहण दोष का सृजन होता है तो जीवन में बड़ी बड़ी अशुभ घटनाएं घट जाती हैं। गोचर में इस तरह के अशुभ योग बनते हैं तो किसी न किसी चीज से अलगाव होता है, कोई प्रियजन आपको छोड़कर चले जाते हैं, या तो किसी बड़े नुकसान की अनुभूति होती है। देवगुरु बृहस्पति ने बचा लिया, धन के भाव में बैठे हैं और शुक्रदेव की राशि में बैठे हैं। पंचम दृष्टि 6ठे भाव पर है, नौकरी के भाव पर है। तो बहुत सारे लोगों की पिछले 2 महीने में एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ ना कुछ तकरार हुई होगी, कुछ बैलेंस डगमग हुआ होगा, लेकिन चीजें संभलते हुए आगे बढ़ी होंगी। तो यह गुरुदेव का कमाल था। गिरे नहीं, नुकसान नहीं हुआ, लेकिन चीजें आगे बढ़ी हैं। दोस्तों, वहीं कर्म फलदाता शनिदेव आपके करियर के नियंत्रण करता और लाभेश होते हैं। वो अपनी ही राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आपके लाभ के भाव में, एकादश भाव में लगातार वक्री होते हुए आपको लाभ प्रदान कर रहे हैं। कोई भी समस्या शनिदेव के गोचर में नहीं है, क्योंकि वो अपने काल के 30 वर्षों के सबसे बेहतरीन गोचर में गोचर कर रहे हैं। दोस्तों, यह अलग बात है कि आने वाले वर्ष के मार्च 29 को आपकी 7.5 का प्रारंभ होने वाला है, जिससे आप पिछले 27.5 साल से मुक्त थे। इसकी चर्चा मैं अलग वीडियो में करूंगा कि 7.5 आने के बाद भी आप मेष राशि के जातकों को कोई भी प्रभाव ना पड़े, आप बड़े प्यार से 7.5 वर्षों के कठिन परीक्षा को हंसते हंसते पार कर लें। तो इसके लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए,
ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि मैं लगातार अब करीब करीब हर महीने आपको साढ़े साथी के बारे में टिप्स देता रहूंगा, ताकि आपके ऊपर साढ़े साथी का लेश मात्र भी आंशिक प्रभाव भी ना पड़े। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने ज्योतिषीय सूत्रों को फॉलो किया, जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने बड़े शोधों के बाद अपने शास्त्रों में लिखा है, वर्णित किया है, तो यकीन रखिए कि आपको साढ़े साथी में तनिक भी कष्ट नहीं होगा। वो अलग बात है कि लोग शास्त्रों में लिखी बातों को धीरे धीरे तोड़ मरोड़ के अपने सहूलियत के अनुसार उसे यूज करने लगे हैं, जिससे कि फल नहीं मिल पाता। दोस्तों, किसी भी शास्त्र में यह नहीं लिखा कि आपको साढ़े साथी में डरना चाहिए या आप साढ़े साथी में बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा। ये सिर्फ डराने वाली बातें हैं जो कि आज के कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो बिजनेस बनाकर अपने आप को बैठे हुए हैं, वो अपना धंधा चलाते हैं। बिल्कुल नहीं डरना है। शनिदेव एक जज है, वो हमारे कर्मों का न्याय करते हैं, कर्मों का प्रतिफल देते हैं। शनिदेव एक आईना है, जैसा आप करोगे वैसा भरोगे। बहुत ही सिंपल है। बोए बीज बबूल का तो आम कहां से होए। कर्म की गठरी बांध कर जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, यही विधि का विधान। शनिदेव कहां गलत हैं? समय समय पर शनिदेव इसलिए आपकी परीक्षा लेते हैं ताकि आप और निखर पाओ। हथौड़े की चोट जब तक नहीं पड़ती है तो पत्थर भी भगवान नहीं बनता। सोने को भी सुनार खूबसूरती देता है, निखारता है। तो एक पिता की भांति शनिदेव हमें शिक्षा देते हैं, तो उनसे डरना नहीं है। पहली बात, अगर आप शनिदेव के अनुरूप चलते हैं, अच्छी नियत को लेकर चलते हैं, अपनी कुंडली में अगर शनिदेव अशुभ भी हैं तो उन्हें शुभ बनाकर कोशिश करते हुए, रेमेडी फॉलो करते हुए चलते हैं, शास्त्रों के वचनों के अनुसार चलते हैं, तो गारंटी है कि आप साढ़े साथी के दौरान भी रंक से राजा बन सकते हैं। और कई लोगों के लाइफ एग्जाम्पल भी आपके आसपास है। तो मैं आपके साथ हूं, मैं आपको गाइड करता रहूंगा और शास्त्रोक्त तरीके से करता रहूंगा। तो आप इस चैनल पे बने रहें और साढ़े साथी से रिलेटेड हर वीडियो को देखते रहें। तो दोस्तों, अगले गोचर के रूप में बड़े ग्रहों के जो अभी स्थिर गोचर हैं, जो कि लंबे समय तक रहने वाले हैं, राहु और केतु। शनिदेव आपके एकादश भाव में है, तो उनके अगले ही भाव में राहु विदेश के भाव में बैठे हैं, विदेश के कारक ग्रह हैं। तो जो भी मेष राशि के जातक हैं, राहु के फील्ड में है, जैसे कि विदेश में है, कलाकारिता में है, सेलिब्रिटीज हैं, पॉलिटिक्स में हैं, या कोई लक को आजमाने वाला काम करते हैं, डेयर डेविल हैं, रिस्क लेने वाला काम करते हैं, तो उनके लिए राहु बहुत ही सपोर्टिव है। और अगले वर्ष राहु का भी परिवर्तन होने वाला है और ये भी वर्षों के बाद आपके लाभ के भाव में आने वाले हैं। तो अगले वर्ष में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन होने हैं। शनिदेव जहां आपके द्वादश भाव में जाएंगे, तो वहां पर बैठे द्वादश भाव में बैठे राहु एकादश भाव में आकर आपके लाभ के डिपार्टमेंट को संभालेंगे। इसलिए मैं कह रहा था कि साढ़े साथी से डरने की जरूरत नहीं, आपको देखना है कि चीजें कैसे बदल रही है। राइट, 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह में से 9 ग्रह सभी आपको एक साथ शुभ रिजल्ट दे या अशुभ रिजल्ट दे, ऐसा संभव नहीं। और दोस्तों, साथ ही राहु के शम सप्तक रहने वाले केतु आपके छठे भाव में शत्रुहंता योग बनाते हुए नौकरी वाले भाव में बड़े आराम से गोचर कर रहे हैं। दोस्तों, ये तो थे बड़े ग्रहों के गोचर। अब अक्टूबर महीने के जो 4 छोटे छोटे गोचर हैं, मैं उनके बारे में क्विकली आपको ब्रीफ दे देता हूं और अंत में आपको कुछ उपाय बताऊंगा जो कि आपके लिए अक्टूबर के महीने के लिए ब्रह्मास्त्र होगा।
तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आपके तीसरे भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी रोग शत्रु और ऋण के नियंत्रण करता, नौकरी वाले भाव के स्वामी, कंपटीशन वाले भाव के स्वामी। जिंदगी में किसी भी तरह का चैलेंज अगर आपके साथ है तो वो छठे भाव से देखते हैं, तो वहां के नियंत्रण करता अक्टूबर के प्रारंभ में छठे भाव में ही गोचर कर रहे हैं, लेकिन वो भी केतु के द्वारा पीड़ित है। लेकिन इन द सेम टाइम सूर्य के साथ बुधादित्य योग में भी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अपनी राशि में है। तो इन हालातों में बुध जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल टर्म पे कहीं भी नुकसान नहीं होने देंगे। हां, सूर्य के वहां ग्रहण दोष में होने के कारण समटाइम्स एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थोड़ी बहुत हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देगी। भूकंप के झटके आएंगे लेकिन वो आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। वहीं बुध चूंकि फाइनेंस के कारक है तो आपकी बुद्धि भी है, तीक्ष्णता भी है, वाक शक्ति भी है, कम्युनिकेशन स्किल भी है। तो जब वो केतु के साथ रहते हैं तो आपके सोचने समझने की शक्ति तो बहुत ही गहन हो जाती है, बहुत गहरी समझ आ जाती है। लेकिन समटाइम्स केतु के साथ जब बुध रहते हैं और राहु की दृष्टि रहती है तो आप वो समझदारी वाली बात डिलीवर नहीं कर पाते, कह नहीं पाते। अब देखिए, पंचमेश भी वहां ग्रहण योग में है, सूर्यदेव। अब मान लो पंचम भाव प्यार का भी है, आप मेष राशि के जातक हैं, किसी से आप प्रेम करते हैं, गहरी समझ भी है, इजहार करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने दिल की बात कह नहीं पाते। गोचर में जो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो 10 अक्टूबर तक ये ऐसी ही स्थिति है, लेकिन 10 अक्टूबर के बाद बिल्कुल 180 डिग्री मामला बदलने वाला है। जी हां दोस्तों, व्यापार के कारक ग्रह और नौकरी वाले भाव के नियंत्रण करता, कंफ्यूज नहीं होना है। बुध यानी व्यापार और छठा भाव है नौकरी का, तो वहां के नियंत्रण करता है मेष राशि के लिए सिर्फ, लेकिन सारी राशियों के लिए वो व्यापार के कारक ग्रह है, कम्युनिकेशन के कारक ग्रह है। अब मेष राशि आपकी है, जन्म चंद्रमा से 7वें भाव में गोचर करेंगे। तो 7वां भाव क्या है? वैवाहिक जीवन का भाव, पार्टनर का भाव, व्यापार का भाव, बिजनेस का भाव। बुध जब बिजनेस के भाव में आएंगे तो एक लाइन में आपको फलित समझाता हूं कि व्यापार में वृद्धि होगी। जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको बड़ी मात्रा में धन का लाभ होना शुरू हो जाएगा, मानसिक तीक्ष्णता बढ़ जाएगी। तो यहां विद्यार्थियों के लिए भी लाभ रहेगा और यह स्थिति 29 अक्टूबर तक लगातार बनी रहेगी। तो है ना मजे की बात। यदि आप किसी फाइनेंशियल मैटर में उलझे हुए हैं, कोई ऋण का दबाव है, तो वो भी जैसे ही बिजनेस वाले भाव में आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं से ऐसे धन लाभ होंगे। यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो आपके ऊपर से जो कर्ज का भार है वो थोड़ा कम जरूर होगा। यदि आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स या कोई भी लक वाले मामले में भी अपने पैसे लगाते हैं तो 10 अक्टूबर के बाद और 29 अक्टूबर के पहले अपने आप को आजमा सकते हैं, क्योंकि बुध जब आपके सामने 7वें भाव में रहते हैं तो वहां से सीधी दृष्टि आती है मेष राशि पर। तो वो आपको बहुत ही कैलकुलेटिव बुद्धि देते हैं, हर चीज को समझने की क्षमता देते हैं। नहीं तो अच्छे अच्छे व्यक्ति कभी कभी लॉटरी के टिकट और शेयर खरीदने में मात खा जाते हैं। बुद्धि तो सभी के पास होती है, मैं बात कर रहा हूं एग्जैक्ट कैलकुलेशन की, कि आपके माइंड ने कहा कि ये शेयर ले लो, बढ़ने वाला है, इंट्यूशन आई आपको, वही होगा। कब? 10 अक्टूबर से 29 तक। और 29 को बुध आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और वहां के रिजल्ट्स आपको प्रदान करते रहेंगे। वहीं अगले गोचर के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। जी हां दोस्तों, अक्टूबर के महीने में शुक्र देव अपनी ही राशि स्वराशि तुला में गोचर कर रहे हैं।
तुला राशि शनिदेव की उच्च राशि है और वो आपके लाभेश बने वक्री होकर लाभ के भाव में बैठे हैं। देखिए कितना सुखद संयोग है। प्यार का कारक ग्रह, रोमांस का कारक ग्रह, वैभव लग्जरी का दाता शुक्र तुला राशि में बैठे वो भी आपको दृष्ट कर रहे हैं। आपके माइंड में एक परफेक्शन बनी हुई है, वैवाहिक जीवन में रोमांस बना हुआ है। हर तरह से आपको हर तरीके की लग्जरी लुभा रही है। कोई घर खरीदने का सोच रहा है, कोई अपनी गाड़ी को अपग्रेड करने का सोच रहा है, कोई नया आईफोन लेने का सोच रहा है, तो शुक्रदेव ऐसी बुद्धि आपको प्रदान कर रहे हैं। जब शुक्रदेव अपनी राशि तुला में गोचर करते हैं तो चूंकि तुला राशि चर राशि है, चलने वाली राशि है, वायु तत्व राशि है, तो जो भी लोग एविएशन के फील्ड से जुड़े हैं उनको भी जबरदस्त लाभ की प्राप्ति होगी। मनोरंजन के फील्ड से जुड़े हैं, सेलिब्रिटीज हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, इंटीरियर डेकोरेटर है, फैशन डिजाइनर है, जेम्स एंड ज्वेलरी के सेक्टर से हैं, या किसी भी लग्जरी सेगमेंट से हैं, परफ्यूम इत्यादि, ब्यूटी इत्यादि, हर क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात, मेंटल परफेक्शन बरकरार रहेगी। जब शुक्रदेव इस तरह की मेंटल परफेक्शन देते हैं और बुध इस तरह की मेंटल परफेक्शन देते हैं, तीक्ष्णता देते हैं, तो ऐसे समय में आपको जीवन के आने वाले समय में जो आपको लक्ष्य की प्राप्ति करनी है उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए। क्योंकि इंसान का स्वभाव ऐसा है, दिमाग ऐसा है कि हर समय एक फ्रीक्वेंसी में काम नहीं करता, गोचरीय इफेक्ट के कारण। ग्रहों का दबाव एनी टाइम हमारे ऊपर है। जैसे जैसे गोचर होते हैं हमारी बुद्धि वैसे ही चलती है। दोस्तों, 13 अक्टूबर तक शुक्रदेव हर तरह से आपको लाभ देंगे, क्योंकि वैभव के दाता हैं, धन के दाता हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं, व्यापार के भाव में बैठे हैं, बुध भी सपोर्ट कर रहे हैं और शुक्रदेव भी वहां सपोर्ट कर रहे हैं, तो चीजें आपके हक में 100% हैं। 13 अक्टूबर के बाद शुक्रदेव चूंकि आपके धनेश भी हैं, मेष राशि के बाद नंबर आता है नंबर 2, 1 2, धनेश आपके धन कुबेर 7वें भाव में है। अब जाएंगे अष्टम भाव में 13 अक्टूबर को। अष्टम भाव छिपा हुआ भाव, हाउस ऑफ सडन, स्त्री का मांगल्य भाव, ससुराल पक्ष, पैतृक संपत्ति। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होगी, शुक्रदेव जब अष्टम भाव में जाएंगे तो अपनी ही राशि को देखेंगे और वहां देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। यानी कि धनेश अपनी ही राशि धन के भाव को देखेगा। तो बहुत ही सिंपल ट्रांसलेशन है, धन की स्थिति मजबूत होगी, अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। लेकिन ऐसे समय में कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करना है। कोई भी गुप्त गतिविधियां यदि अनैतिक तौर पे है आपके जीवन में जुड़ी हुई, उससे बच के रहिए। अष्टम भाव में जब शुक्र जाते हैं और वहां गुरु की दृष्टि भी है, शनिदेव अभी वक्री हैं, अगर कुछ भी गलत राज आपने छुपा रखा है अपने परिवार से तो बाहर आ सकता है। तो बस इस जगह पे आपको सावधानी रखनी है। सावधानी क्या, देखो जैसी नियत वैसे बरकत, बूढ़े बुजुर्ग कह गए। अपनी नियत को सही करने से बड़ी रेमेडी कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, शुक्रदेव अष्टम भाव में बैठेंगे तो वहां भी धन की स्थिति मजबूत होगी, धन का प्रवाह आपके पक्ष में जाता हुआ। नौकरी में हो या बिजनेस में हो, आप बड़ी तेजी से आगे बढ़ेंगे, या तो आप कोई अपना कार्य कर रहे हो। लेकिन जो लोग खासकर शुक्रदेव के फील्ड से जुड़े हैं उन्हें कुछ विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं दोस्तों, तीसरे गोचर की बात करूंगा। तीसरे गोचर के रूप में अक्टूबर के पहले 17 दिन आपके पंचमेश यानी विद्या, संतान और प्रेम के नियंत्रण करता होते हुए सूर्यदेव पहले 17 दिन ग्रहण दोष में है, 6ठे भाव में है। तो यहां पर जो भी नौकरी पेशा लोग हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अच्छे मधुर संबंध बनाकर चले, राय का पहाड़ ना बनाए। नौकरी में कुछ भी उठापटक चल रही है तो रेजिग्नेशन ना दे,
थोड़े समय बर्दाश्त कर ले, 17 अक्टूबर के बाद सब कुछ बढ़िया होने वाला है। दोस्तों, यदि आप मेष राशि के जातक हैं और आप विद्यार्थी हैं तो 17 अक्टूबर के पहले थोड़ी सी स्थितियां आपके लिए प्रतिकूल रहेंगी, लेकिन उसके बाद बहुत ही शानदार स्थिति। वहीं प्रेमी जोड़ों के लिए भी 17 अक्टूबर के पहले किसी भी वाद विवाद की स्थिति को तूल न देने की सलाह दी जाती है। सूर्यदेव भले ही छठे भाव में शास्त्रों के अनुसार अच्छे गोचर में है, लेकिन चूंकि केतु के द्वारा पीड़ित है, तो मैं उन मेष राशि के जातकों को वार्न करना चाहूंगा कि यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी सूर्य केतु या सूर्य राहु जनित ग्रहण दोष है तो उसकी शांति अवश्य करा लें, वरना पिता को कष्ट होता है, पिता के स्वास्थ्य की क्षति होती है, एडमिनिस्ट्रेशन से तकरार होने की संभावना होती है और आत्मा पीड़ित होती है। यह पूर्व जन्मों के दोष के कारण जनित एक दोष है। जिनकी भी पत्रिका में पितृदोष या ग्रहण दोष है तो आपको समझ लेना चाहिए कि पिछले जन्म में आपके द्वारा कुछ ऐसे अपराध या पाप हुए हैं ईश्वर की नजर में, जिसका भुगतान आपको इस जीवन में करना ही है। तो यदि आप पूजा पाठ करते हैं, रेमेडीज करते हैं, तो पूजा पाठ सिर्फ आपके क्षमा प्रार्थना को भगवान के चरणों तक पहुंचाने की एक विधि होती है। भगवान सिर्फ देखते हैं कि यह बंदा अभी भी अकड़ रहा है या झुककर माफी मांग रहा है। यदि आप माफी मांगते हो तो ईश्वर बड़े दयालु हैं, वो माफ करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होने वाला है। भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन रिचुअल करने के लिए शास्त्रोक्त ये शास्त्र सम्मत है। तो आप ग्रहण दोष की विधि अवश्य कराएं। यदि आप किसी परेशानी में हैं तो आपको अवश्य कराना चाहिए। कुंडली में पितृदोष है तो आपको अवश्य कराना चाहिए। 17 अक्टूबर को सूर्य षडाष्टक योग और ग्रहण दोष छोड़ते हुए शनिदेव की उच्च राशि तुला में प्रवेश करेंगे, जो सूर्यदेव की नीच राशि है। पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी, षडाष्टक योग से मुक्ति मिल जाएगी, यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। नीच के हो रहे हैं, उसका उपाय यह है कि गायत्री मंत्र करते रहें, आपके काम बनते चले जाएंगे। और सूर्यदेव भी व्यापार के भाव में जा रहे हैं। तो देखिए, इस महीने के तीनों गोचर बुध, शुक्र, सूर्य सभी के परिवर्तन 7वें भाव की ओर है, व्यापार के भाव की ओर हैं। तो अक्टूबर के महीने का जो एपी सेंटर है वो है आपका 7वां भाव। सूर्यदेव अब 1 महीने वहीं रहेंगे, पुनः व्यापार में वृद्धि करेंगे, आपको एक कॉन्फिडेंस देंगे, क्योंकि सूर्यदेव की दृष्टि आपके ऊपर आ जाएगी। शुक्रदेव पहले ही ब्लेसिंग देकर जा चुके होंगे अष्टम भाव में, और बुध वहां उपस्थित रहेंगे। बुध आदित्य योग पुनः निर्मित होगा। 17 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक आपके सप्तम भाव में बुध आदित्य योग निर्मित रहेगा। और कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि बुध आदित्य योग तो एक छोटा सा योग है। दोस्तों, सारे ग्रह जितने भी बड़े बड़े योग बनाते हैं तो सूर्य के द्वारा बनाया बुध आदित्य योग सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर। यदि आप बुध आदित्य योग का यूज करना सीख जाएं तो जीवन में आप असीम कामयाबी पा सकते हैं, कभी किसी से हारेंगे नहीं। तो सूर्य के द्वारा बने किसी भी छोटे योग को भी महायोग कहा जाता है, और सूर्य जब पीड़ित होते हैं तो इसे सावधानी रखने के लिए भी बहुत ही गंभीरता से आपको लेनी चाहिए। पंचम भाव के स्वामी जब सप्तम भाव में आएंगे तो नीचता उसका अलग बात है, लेकिन एक कनेक्शन बनेगा। पंचम भाव के स्वामी सप्तम में गए, प्रेम वाले भाव के स्वामी विवाह वाले भाव में गए तो 5+7 का संबंध बनेगा। तो जो भी प्रेमी युगल हैं, मेष राशि के जातक हैं, वैवाहिक बंधन में बनना चाहते हैं, आपके लिए शुभकामनाएं, आगे बढ़ सकते हैं। और दोस्तों, अंतिम गोचर के रूप में आपके राशि के स्वामी मंगल देव, जो अभी आपके 3रे भाव में गोचर कर रहे हैं, मंगल देव अपने दिग्बली भाव में। 3रा भाव क्या है? पराक्रम का भाव, निर्णय लेने का भाव। और मंगल देव जब 3रे भाव में आते हैं तो खुद सेनापति हैं, और सेनापतियों का काम क्या होता है? नेतृत्व करना। और आप मेष राशि के जातक क्या हैं? लीडर, बॉर्न लीडर, शेर। तो मंगल देव
अक्टूबर के प्रारंभ में आपको आपकी जिंदगी के लिए बढ़िया बढ़िया निर्णय कराते हुए, रिस्क लेने के लिए प्रोवोक करते हुए, और जो भी आप रिस्क लेंगे बेहतरीन होगा, क्योंकि मंगल देव वहां हैं। और मंगल देव बोलते हैं कि आपका एक छोटा भी कदम जिंदगी के लिए बड़ा कदम होता है, एक छोटा भी निर्णय एक बड़ा निर्णय होता है। छोटी छोटी कड़ी जब जोड़ते जाएंगे तो जंजीर बन जाती है। वैसे ही छोटे छोटे डिसीजंस आप लेते जाते हैं, निर्णय लेते जाते हैं, तो आपकी तकदीर बन जाती है। दोस्तों, कभी भी छोटे डिसीजन को छोटा ना समझें। कभी कभी एक छोटा डिसीजन पूरे जिंदगी का रुख बदल देता है। कहते हैं ना, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। बार बार कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलो किनारे बदल जाते हैं। तो मंगल देव अभी आपको वही नजरिया प्रदान कर रहे हैं। आपके राशि के स्वामी हैं। 20 अक्टूबर तक आपकी मानसिकता को बिल्कुल बूस्ट करके रखेंगे, पावर हाउस हैं, और रिजल्ट के रूप में सिर्फ वो देंगे आपको निर्णय, रिस्क लेने की कैपेसिटी। और जिंदगी में कोई भी कामयाबी तभी मिलती है जब आप रिस्क लेते हैं। 20 अक्टूबर को अंतिम परिवर्तन के रूप में अक्टूबर के महीने में अपने चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, वहां से आपके करियर को दृष्टि कर देंगे। चौथी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर चली जाएगी और अष्टम दृष्टि आपके इनकम के भाव पर चली जाएगी। इस दौरान रियल एस्टेट से जुड़े, मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों के लिए बड़ी कामयाबी, पुलिस, सेना, बड़े पावर वाले पोस्ट से जुड़े हुए लोगों के लिए बड़ी कामयाबी का वक्त होगा। घर खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, कोर्ट कचहरी के मामले उलझे पड़े हैं, तो उन चीजों के लिए आपके लिए सकारात्मक समय रहेगा। तो दोस्तों, ये थे अक्टूबर के महीने के गोचर। अब उपायों के तौर पर सिर्फ आपको गायत्री मंत्र करते रहना है, क्योंकि सूर्य नीच के होने वाले हैं। और आपको जब आप वीडियो देख रहे हैं तभी से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसका फायदा पहले 17 दिन भी मिलना है, क्योंकि सूर्यदेव ग्रहण दोष में है, षडाष्टक योग में है, तब भी गायत्री मंत्र का फायदा मिलेगा। और जब तुला राशि में चले जाएंगे पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन नीच के रहेंगे तब भी फायदा मिलेगा। तो गायत्री मंत्र करते रहे, 3 माला से 5 माला करें, अगर हो सके तो 11 माला तक ले जाएं। उपलब्धियां शानदार रहेंगी, इसमें कोई भी शक नहीं। शनिदेव वक्री हुए हैं, 7.5 का आगाज होने को है, तो नियत का परिवर्तन करें, भगवान पर अटूट विश्वास रखें। दोस्तों, जब महाभारत काल में अर्जुन स्वयंवर में जा रहे थे द्रौपदी के लिए, तो वहां पर स्वयंवर में उन्हें घूमती हुई मछली के आंख पर प्रतिबिंब देखकर निशाना लगाना था, पानी में देखना था मछली को, और मछली थी घूम रही थी। तो श्री कृष्ण समझा रहे थे कि भाई अर्जुन, बड़ी एकाग्रता से करना, बड़े मन से करना, आपको ये करना है, वो करना है, पूरी शक्ति लगा देना, अपनी पूरी योग्यता का इस्तेमाल करना, एकाग्रता का इस्तेमाल करना। तो अर्जुन बोलते हैं कि फिर आप क्या करेंगे? जब मुझे ही सब कुछ करना है तो आप क्या करेंगे? तो श्री कृष्ण बड़ा प्यारा जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि मैं वो करूंगा जो तुम नहीं कर सकते, मैं उस जल को स्थिर रखूंगा जब तुम प्रतिबिंब देखोगे। श्री कृष्ण भगवान की यही शिक्षा आपके जीवन पर लागू होती है। एकाग्रता से, पूरे मन से अपने लक्ष्य पर नजर रखिए, प्रयास कीजिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए आपके प्रयास में। प्रभु क्या करेंगे, ईश्वर क्या करेंगे? ईश्वर आपके उन स्थितियों को नियंत्रित करके रखेंगे जहां पर आपका कंट्रोल नहीं है, जो आपके बस में नहीं है। तो ईश्वर पर इसलिए अगाध प्रेम के साथ,
बहुत ही समर्पण के साथ उनसे जुड़ाव रखिए। अंत में जाते जाते आपको आज के मार्गदर्शन के रूप में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि देखिए 9 ग्रह हैं। अगर जिंदगी में कामयाबी चाहिए तो आपको त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सिर्फ केले में जल चढ़ाने से, पीली चीजों के दान देने से, श्री हरि की पूजा करने से ही संतुष्ट नहीं होते। देवगुरु बृहस्पति देवों के गुरु हैं। सबसे बड़ी जो उनकी एक उपाधि है, उससे बड़ी कोई उपाधि नहीं। मैं भी उनका वर्णन करने में समर्थ नहीं। उन्हें यदि प्रसन्न करना है तो सिर्फ पूजा पाठ से ही नहीं, आपका समर्पण भी चाहिए। समर्पण, सोच, त्याग कैसे? अगर मैं आपको बोलूं कि अध्यात्म से जुड़ो, प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ो, सुंदरकांड करो, श्री हरि की पूजा करो, सुबह उठते ही ईश्वर का नाम लो, तो लोगों के लिए बड़ा कष्ट होता है कि मैं कैसे माला करूं, कैसे मंदिर जाऊं, कैसे ईश्वर को याद करूं। तो अच्छी चीजों को सीखने में और करने में ना अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है, तो बड़ा कष्ट होता है। तो जब आप इस कष्ट को उठाएंगे तो आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी, नहीं तो नकारात्मकता तो आपके पीछे पीछे आती है। एक दूध का दुकान है, एक शराब का दुकान है, भीड़ कहां ज्यादा रहती है? उसे कोई नहीं सिखाता कि भाई आप शराब पियो। हर जगह लिखा रहता है कि शराब आपके जीवन के लिए हानिकारक है, सिगरेट आपके जीवन के लिए हानिकारक है, लेकिन वही भीड़ है क्योंकि वो चीज आपको आनंद देती है। किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता कि गाली देनी है आपको, कोई माता पिता शिक्षा नहीं देते कि आपको गाली गलौज करनी है, लेकिन हर किसी को आनंद आता है। वहीं अच्छी चीजें सिखाओ तो इरिटेशन होती है लोगों को। ये शिक्षा दे रहा है, ये प्रवचन दे रहा है, ये अच्छी बातें सिखा रहा है, तो उसमें कष्ट होता है। तो जब आप अच्छी चीजों के प्रति अपना रुझान बढ़ाओगे तो देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होंगे, और देवगुरु बृहस्पति है वृद्धि के कारक। तभी आप करोड़पति और अरबपति बनने का सोच सकते हैं, जब अपने संस्कारों को आप पॉजिटिव बनाओ, अपने आप को पॉजिटिव बनाओ, अपने इथिक्स को पॉजिटिव बनाओ, अपनी सोच को, अपनी जबान को पॉजिटिव बनाओ। मांसाहार छोड़ना पड़ेगा, शराब छोड़नी पड़ेगी, बुरी लत छोड़नी पड़ेगी, अनैतिकता छोड़नी पड़ेगी। आप बोलेंगे कि नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं तो दूसरे प्राणी को मारकर खाऊंगा ही, जीभ का स्वाद चाहिए। मैं तो शराब पीऊंगा ही, मुझे अपनी लीवर और किडनी को खराब करना ही है, तो ये आपकी मर्जी। और यही कारण है कि जीवन में स्ट्रगल होता है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि देवगुरु बृहस्पति को सिर्फ पूजा पाठ से प्रसन्न नहीं कर सकते, और देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने का मतलब है सकारात्मकता जीवन में। नकारात्मकता देने के लिए तो कई चीजें हैं। जो शराब है, शबाब है, ये कौन दे रहा है? राहु कार्मिक ग्रह है, आपके कर्मों को आपके द्वारा करवा के कहीं ना कहीं आपकी क्षति करना चाहता है। पैसे बहुत कमाते हो, लेकिन खर्चा करने में पल भी नहीं लगता, है ना? तो जोड़ना, अरबपति या करोड़पति बनना, बड़े पैसे कमाना, यश सम्मान कमाना तभी संभव है जब हर तरफ से आप अपने आप को पॉजिटिव करेंगे, सकारात्मक करेंगे। देवगुरु बृहस्पति जैसे ही प्रसन्न होंगे, सब कुछ प्रसन्न। बोलते हैं देवताओं के गुरु हैं, 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों के ऊपर देवता हैं, और देवताओं के गुरु है देवगुरु बृहस्पति। सोचो, जब आप उनका अपमान करेंगे, जब उनके नियमों के खिलाफ जाएंगे, तो किसी भी देवता की कितनी भी पूजा कर लो, क्या हो पाएगा? दोस्तों, बारंबार कह रहा हूं कि नियत को बदलिए, अपने आचरण को बदलिए, अपने हैबिट्स को बदलिए, जो भी गलत है। जिंदगी में सफलता ही सफलता मिलेगी। दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि अक्टूबर का महीना आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही सकारात्मक साबित हो, हर तरह की खुशहाली आपके जीवन में मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और अंत में जाते जाते अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और
अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ जन्म की तारीख, समय और स्थान डालें और अपना एक प्रश्न डाल सकते हैं। मेरे पास जितने समय की उपलब्धता रही उसके अनुसार मैं कोशिश करूंगा कि हर सवालों का जवाब मैं आपके कमेंट बॉक्स में अवश्य दूं। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे चाहूंगा अनुमति। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।